मनुष्य का अगर रूप नहीं लेके आते तो क्या होता? पूरा लीजिएगा, मनुष्य का रूप अगर नहीं लेके आते तो उनके अंदर खून होता? आत्मा में खून नहीं होता। परमेश्वर क्या है? आत्मा में था। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया है ना, अपने इकलौते पुत्र को भेजा, क्योंकि है ना, ऐसे लीजिएगा, हालेलुया हालेलुया। अपने इकलौते पुत्र को क्या किया है ना, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया, जगत से, जगत मतलब क्या है ना, जगत में कौन रहता? जगत खाली थोड़ी है, जगत भर में बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। तो नाश का मतलब क्या होता है? आपकी आत्मा है ना उस नरक के आग में ना जाए, उस नरक के कुंड में ना जाए। नाश होने का मतलब यह है ना, वो अनंत जीवन पाए। मतलब परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, है ना। इस परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग बचाए जाएं। अगर यीशु मसीह धरती पर नहीं आता, कोई भी इंसान नहीं बचता, है ना। यीशु मसीह इतना पवित्र, और जानते हैं कैसा उनका जन्म हुआ? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्म हुआ। उनका जन्म अनोखा था, है ना। वो कोई पाप नहीं किए, और शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है ना, वो गाली सुनकर गाली नहीं दिया, वो दुख उठाकर किसी को दुख नहीं दिया। यीशु मसीह चाहते तो क्या करते? अपने आप को बचा सकते थे, है ना। मगर पिता ने क्या किया? उनको आज से 2023 साल पहले हमको आपको बचाने के लिए, है ना, यीशु मसीह को धरती पर भेजा। क्योंकि एक इंसान क्या था? सभी पापी थे। आज भी इंसान देखिए, जब तक यीशु को नहीं जान रहा है ना, पाप में डूबा हुआ है। मगर जब तक हम आपको, जब उसके बाद हम आपको बताना है यीशु मसीह के बारे में, हाँ, कि आपको पाप से बचाएगा, है ना, ये पाप से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, उसका नाम है यीशु, है ना। वो आपसे, हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। जब आप इस तरह से जब लोगों को बताएंगे, है ना, लोग क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। उनका जन्म हुआ तो क्या हुआ? शास्त्र में ऐसा लिखा है ना, देखो ये कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, है ना, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मतलब पहले आपको पाप से क्या करेगा? परमेश्वर बाहर निकालेगा, और पाप के द्वारा कोई भी परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता है ना। पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसीलिए पाप से, है ना, पाप से आपको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया, है ना। पाप कैसे आपका क्षमा होगा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा, है ना। यीशु मसीह का लहू, जब आप विश्वास करेंगे, हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने दिल से उसे क्या करे? विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिंदा किया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है? विश्वास करना। पूरा घुमाइएगा, हालेलुया। आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है ना। तो आप, बाइबल बता दी, अगर आज विश्वास कर लिए, इतने लोग आप बैठे हुए हैं, तो आज ही आपका नाम कहाँ लिखा जाएगा? स्वर्ग में लिखाएगा, जीवन की पुस्तक में। और बाइबल बताती है, जिस किसी का नाम अगर जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा। और बाइबल में लिखा है, जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम क्या बन गए? उसके संतान बन गए। तो आप जो बचपन से लेकर आज तक जो पाप किए हैं, तो आपको ये स्वीकार करना होगा, प्रभु यीशु, मैंने बचपन में क्या किया? मैं आज तक आपको नहीं जानती थी। छोटे उम्र से लेकर मैंने जितने भी पाप किए हैं, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, है ना। मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर, है ना, लहू बहाया है ना। आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे, है ना। आप जीवित हैं। आप पिता, है ना, जी उठने के बाद 40 दिन तक इस धरती पर रहे और चले फिरे। 40 दिन के बाद आप स्वर्ग में चले गए, है ना। आप स्वर्ग में जिंदा हैं, है ना। हम आप पर विश्वास करते हैं, है ना। मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। जब पाप आपका क्षमा हो जाएगा, तो बीमारी क्या हो जाएगी? अपने आप चली जाएगी। अगर आपको क्या है? पूरी तरह से विश्वास करना, अधूरा विश्वास नहीं।
हालेलुया। पता चला यीशु मसीह के पास आए, संसार में भी हम क्या कर रीति रिवाज में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे आपको यीशु मसीह क्या करेगा, ऐसे छुटकारा नहीं मिलेगा। आपको पूरी तरह से, है ना, अपने आप को समर्पित करना है। यीशु मैं आपकी बेटी हूँ, देखिए मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए, मैं समस्या में पड़ी हूँ, मैं इस पीड़ा को सह रही हूँ, है ना। यीशु मसीह आए तो क्या बोले, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु का ये कहना है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज शांति के लिए लोग क्या कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। आदमी लोग को देखते हैं ना, औरत लोग भी कई जगह पर औरत लोग प्रचार करने गए, औरत लोग दारू पी रही थी, है ना। एक औरत आई प्रार्थना करवाने के लिए, उसका मुंह पूरा गमक रहा था। हम बोले बांध के आप दारू पिए हैं? बोल रही हाँ हम दारू पिए हैं। कहा करी भैया दारू पी लिए हैं, क्यों पी रही है? क्योंकि बोल रही थी हमको कोई शांति नहीं है। आज लोग सुर्ती खाते हैं, गांजा पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, हीरोइन पी रहे हैं। ये सब क्या, ये शरीर में क्या हम लोग पाप कर रहे हैं, है ना। इसको अगर जो इंसान ऐसा गलत काम करेगा, शरीर क्या परमेश्वर का मंदिर है? परमेश्वर कोई वस्तु में नहीं है ना, कोई चीज में नहीं है ना। परमेश्वर हमारे आप के अंदर में है ना, हमारे आप के अंदर में, हर एक के अंदर यीशु मसीह रहेगा। हालेलुया। मगर आपको यीशु मसीह क्या करता है, वो कहता है कि मुझे क्या करो, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। कहाँ द्वार? घर का द्वार नहीं, आपका दिल का द्वार। कहता है कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनेगा मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा। जब यीशु मसीह, सोचिए, जो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, सारे जीव जंतु को बनाया है, जब आपके अंदर आ जाएगा तो सोच के देखिए आपका क्या होगा। हालेलुया। आपका सिस्टम बदल जाएगा। कई साल पहले एक आदमी, है ना, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, वो एकदम ऐसे, है ना, उस समय मैं क्या कर रहा था, है ना, प्लांट पे ड्यूटी करता था पहले, अब तो ड्यूटी नहीं करते हैं, उस समय ड्यूटी करता था। वो आदमी ऐसे लेटा हुआ था, मगर उसके अंदर ये थी, है ना, कि हम यीशु को जानेंगे, है ना, परमेश्वर को जानने की इच्छा थी, मगर वो नहीं जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर है। मगर जैसे उसके लिए क्या किए, प्रार्थना करवाने लगे, उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ उतर आई, है ना, और यीशु मसीह उसके अंदर प्रवेश कर गया। वो दो सुर्ती खाने वाला व्यक्ति था, मगर क्या हो गया, तुरंत क्या किया, सब नशा को छोड़ दिया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह पर आपको पूरा ईमान लाना है, संसार की बातों से आपको क्या करना होगा, बाहर निकलना है ना। कोई रीति रिवाज में आप गाली दे रहे हैं तो आपको गाली नहीं देना है, आप चुगली कर रहे हैं तो चुगली नहीं करना है ना। आपको बैर नहीं करना है, एक दूसरों से प्रेम करना है ना, भलाई करना है ना। यीशु जैसा आपको, एकदम यीशु के जैसा बनना पड़ेगा। हालेलुया। मगर कहेंगे भैया हम यीशु के जैसा कैसे बन सकते हैं, हम तो इंसान हैं। हालेलुया। मगर यीशु के जैसा बनने के लिए जो पवित्र ग्रंथ है बाइबिल, ये बाइबिल जो है, बाइबिल आप पढ़ेंगे तो यीशु का स्वभाव, यीशु का नेचर, यीशु का विचार